श्रवण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, युग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री प्रवीण शिव जी महाराज साहब, माम जीवन निर्मात्री श्रमणी श्रावणी सदगुरुवर्य डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, सुन रहे हैं आप जैन रामायण राम कथा। ये कथा सीता के वनगमन की ही नहीं बल्कि उसके त्याग, धर्म और प्रेम की मौन पुकार है जो सदियों से बहती रही है। आज इस मौन पुकार को सुनिए, उस वेदना को समझिए। सीता के त्याग में सतीत्व की सच्ची परिभाषा छिपी है। आज उस सत्य को हम मिलकर के समझेंगे। हम बात कर रहे हैं उस क्षण की जब मर्यादा और ममता दोनों आमने सामने खड़े हैं, जब धर्म और प्रेम आमने सामने खड़े हैं। जिस समय धर्म, प्रेम और ममता की राह एक नहीं होती है, उस समय राजा को धर्म चुनना होता है। यही धर्म संकट का दूसरा नाम है राम। बहुत ही भाव विभोर कर देने वाला प्रसंग है सती सीता का। सती सीता ने हर बार अपमान सहा लेकिन धर्म से नहीं गिरी। यही शिक्षा हमें इनसे मिलती है। इतना संकट, इतना दुख, इतना अपमान झेलने के बावजूद भी सती सीता ने कभी धर्म को नहीं त्यागा। इसीलिए तो सती सीता अमर होगी, इसीलिए तो वो सबकी आदर्श बन गई, इसीलिए तो सबकी प्रेरणा स्रोत बन गई, इसीलिए तो उसके अंदर इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा आ गई कि आग तक पानी बन गया। इसीलिए तो सती सीता शिखरों पर पहुंची। हम थोड़ा सा अपमान मिले तो धर्म छोड़ देते हैं, थोड़ा सा दुख आ जाए, थोड़ा सा कष्ट आ जाए, थोड़ी मुसीबत आ जाए, सबसे पहले धर्म छोड़ते हैं। अति दुख में भी धर्म छोड़ते हैं और अति सुख में भी धर्म छोड़ते हैं। अति सुख आ जाए तब धर्म की कोई जरूरत नहीं समझते, तब धर्म को किनारे पर रख देते हैं। बाद में देखेंगे, बुढ़ापे में देखेंगे, फिर देखेंगे, कभी देखेंगे, तब तो बिल्कुल ही जाते नहीं। अति दुख आ जाए तब भी दुख में इतने मशगूल हो जाते हैं, धर्म की याद नहीं आती। और सती सीता अति दुख में भी, अति सुख में भी कभी धर्म को नहीं छोड़ती है। हमें इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन आदर्श बने, अगर आप भी चाहते हैं कि आप शिखरों पर पहुंचे, अगर आप भी चाहते हैं कि आपको कामयाबी मिले, अगर आप भी चाहते हैं कि संसार में लोग आपको सलाम करें, आपको नमस्कार करें, लोग आपका नाम लेकर के गर्व महसूस करें, अगर आप भी चाहते हैं तो धर्म का आलोक साथ में लेना पड़ेगा। कभी भी संकट में, कष्ट में, अपमान में धर्म को मत छोड़े। धर्म ही सहारा होता है, धर्म ही तुम्हें शिखर पर पहुंचाता है। उन सारे विघ्नों से, उन सारे कष्ट के दलदल से, उन दुखों के सागर से पार करा करके, जो किनारे पर ले जा करके तुम्हें तुम्हारा मार्ग, तुम्हारी मंजिल देता है, वो धर्म ही हुआ करता है। इसलिए जितने महापुरुष हुए हैं उन सब ने धर्म को कभी नहीं त्यागा, दुख में कभी नहीं त्यागा धर्म को। इसीलिए तो वो महान पुरुष हो गए, इसीलिए तो वो सबके आदर्श बन गए, सबके प्रेरणा स्रोत बन गए, क्योंकि उन्होंने दुख में भी धर्म को नहीं छोड़ा। सती सीता का ये त्याग, ये बलिदान, सती सीता का ये आदर्श जुगों जुगों तक स्मरणीय रहेगा। बात है, राम जी सभा में बैठे हुए हैं, गुप्तचर आते हैं और आकर के राम को कहते हैं कि अयोध्या की गलियों में अपवाद खड़ा हो गया है। हर कोई माता सीता के चरित्र पर लांछन लगा रहा है और ऐसे समय में आपका गौरव, सीता का गौरव और आपके कुल की जो कीर्ति है वो कलंकित होती चली जा रही है, धूल में मिल रही है। राम ने सुना तो सुन के स्तब्ध रह गए। राम का हृदय अंतर्द्वंद से भर जाता है। एक तरफ प्राणों से प्रिय पत्नी का अटूट प्रेम है और दूसरी तरफ उसका गौरव, स्वयं का गौरव और कुल की कीर्ति का सवाल है। राम सोचते हैं कि अब करूं तो क्या करूं। लक्ष्मण ने जब ये सुना तो लक्ष्मण जो है वह क्रोधित हो जाते हैं। वे कहते, कौन है जो माता सीता के पवित्र चरित्र पर लांछन लगा रहा है, मैं उसके वंश को ही समाप्त कर दूंगा। राम समझाते हैं कि लक्ष्मण, अपवाद फैल चुका है,
मैंने भी नगर में जाके स्वयं अपने कानों से सुन लिया है। उससे पहले उच्चाधिकारियों ने भी मुझे बताया है, अब गुप्तचरों की ड्यूटी लगाई थी, उन्होंने भी मुझे बताया है। अपवाद फैल चुका है और इस अपवाद को तुम इस प्रकार किसी को मिटा के नहीं मिटा सकते हो। इस अपवाद को इस प्रकार किसी को मारने से नहीं बता सकते हो। लक्ष्मण कहता है, लेकिन भैया ये सब झूठ तो है ना। हम जानते हैं माता सीता पवित्र है, हम जानते हैं माता सीता ने कितना त्याग किया, हम जानते हैं सीता ने किस प्रकार तप किया है, हम जानते हैं। राम सोचते वह सीता जो 6 महीने तक रावण की लंका में रही, लेकिन कभी भी उसने मर्यादा का उल्लंघन तक नहीं किया। रावण की छाया तक उसके मन पर नहीं पड़ी। आज वही सीता अयोध्या के अपवाद की आग में जल रही है। राम कहते हैं कि अपवाद चाहे सत्य है चाहे झूठा है, लेकिन वो अपवाद सीता का गौरव, मेरा गौरव, कुल की कीर्ति को कलंकित कर रहा है। और हमारी कुल की कीर्तियों को हमेशा हमारे पूर्वजों ने बढ़ाया है, उसको कभी मलिन नहीं होने दिया और हमारे कारण वो मलिन हो। ये कैसे संभव हो सकता है? लक्ष्मण को वे कहते एक ही रास्ता है, एक ही उपाय है इस कुल की कीर्ति को बचाने का, एक ही उपाय है सीता के गौरव को बचाने का, एक ही रास्ता है और स्वयं को सम्मान को जीवित रखने का एक ही रास्ता है और वो रास्ता है सीता का त्याग। लक्ष्मण रो उठते हैं, लक्ष्मण चीख उठते हैं, भैया क्या कर रहे हो? सीता का त्याग, उसके बिना हम कैसे रह पाएंगे, कैसे आप रह पाएंगे? और मैं माता सीता के दर्शन करे बिना नहीं रह सकता हूं। माता सीता का त्याग हरगिज नहीं हो सकता। राम कठोर हो जाते हैं। राम कहते हैं कि लक्ष्मण समझो, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है सीता के गौरव को मैं जो सुरक्षित रख सकूं, अपने कुल की कीर्ति को जो मैं सुरक्षित रख सकूं। तुम्हें याद होगा ना, इसी कुल की कीर्ति को सुरक्षित रखने के लिए एक बार हमने सारी अयोध्या को छोड़ा था, राज सुख को छोड़ा था, पिता के प्यार को छोड़ा था, माता के दुलार को छोड़ा था, सब कुछ छोड़ा था इसी कीर्ति के लिए। आज फिर वही हमारा गौरव, वही हमारी पुरुषों की कीर्ति पर कलंक लग रहा है, धब्बा लग रहा है, उसको फिर से सुरक्षित रखने के लिए त्याग की फिर जरूरत आ पड़ी है। पहले भी एक बार त्याग किया था कि लोग ये ना कहे कि दशरथ ने औरत को वचन दे करके निभाया नहीं, ऐसा है रघुवंश, ये ना कहे। तब त्याग किया था और उस त्याग ने हमारे कुल को, शान को बढ़ाया था। आज फिर त्याग की जरूरत है लक्ष्मण, और वो त्याग है, एक ही त्याग होगा, सीता का त्याग। लक्ष्मण रोते हैं, लेकिन राम का हृदय कठोर हो जाता है। राम कहते हैं लक्ष्मण बिल्कुल नहीं, एक शब्द नहीं, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, कुछ नहीं बोलोगे। राम ने सीता का त्याग करके सीता का ही त्याग नहीं किया, स्वयं को सीता से वंचित किया। सीता का त्याग करना राम के लिए कोई आसान नहीं था। सीता राम के हृदय का टुकड़ा थी। राम सीता से बहुत प्रेम करते थे, उसका अटूट प्रेम था, और अपनी सबसे प्रिय चीज को त्यागना ये बहुत कठिन होता है। और राम ये निर्णय लेते हैं। उस समय राम उस लोकापवाद को मिटाने के लिए सोच रहे। एक समय था जब इसी सीता के लिए मैंने रावण से युद्ध किया था। इस सीता की गौरव के लिए, सीता की रक्षा के लिए, सीता की मान सम्मान की सुरक्षा के लिए मैंने उस महाबली राक्षस जैसे रावण से युद्ध करके उसको पराजित करके सीता के गौरव, सम्मान और मान की सुरक्षा की थी। और आज सीता के पवित्र चरित्र पर कलंक लग रहा है, तो सीता की उसी गौरव, उसी मान, उसी सम्मान की सुरक्षा के लिए आज फिर मैं एक युद्ध कर रहा हूं। और वो युद्ध है मेरा अपने प्रेम से युद्ध, मेरी अपनी ममता से युद्ध, वो युद्ध है मेरा स्वयं से युद्ध, और वो युद्ध के अंदर मुझे सीता का त्याग करना है। एक आज त्याग कर रहे हैं राम। सीता का त्याग करके राम ने अपना हृदय को रक्त रंजित कर दिया। सीता का त्याग करके राम ने उस लोक धर्म को निभाया जहां पर प्रजा की पीड़ा को पहले समझना होता है और अपने मन की पीड़ा को बाद में समझना होता है। ये लोक धर्म भी निभाया और सीता का गौरव, कुल की गौरव, स्वयं के गौरव की सुरक्षा के लिए राम के पास एक ही उपाय है, और वो उपाय है सीता का त्याग।
त्याग करने से जीवन बिगड़ता नहीं, राम कह रहे हैं लक्ष्मण, जीवन बनता है। जब जब कोई त्याग करता है तब तब उसका जीवन शिखरों पर पहुंचा है। हमने भी अयोध्या का त्याग किया था, सब त्याग किया था, हमारा जीवन और महान बना। त्याग कभी भी बिगाड़ता नहीं कुछ भी, त्याग हमेशा जीवन को बनाता है। जितना चाहिए त्याग करने के लिए, लेकिन व्यक्ति त्याग ही नहीं कर पाता है। एक चाय का त्याग नहीं होता तुम्हारे से, एक छोटी सी एक समय का नमक का भोजन छोड़ना है, नमक छोड़ना, उसका भी त्याग नहीं होता। एक तुम्हारे से छोटी छोटी वस्तुओं का त्याग नहीं होता है। त्याग करने के लिए हृदय बहुत बड़ा रखना होता है, बहुत बड़ा दिल चाहिए त्याग करने के लिए। लेकिन जीवन जब भी बनता है त्याग से बनता है। जितने भी महान पुरुष रहे हैं उन सब ने त्याग किया है, इसलिए वो सारे महान पुरुष आदर्श बने हैं। जितने तीर्थंकर है वो सब त्याग करते हैं, जितने भी महान पुरुष हैं वो त्याग करते हैं। त्याग चाहे वस्तु का है, चाहे रिश्तों का है, चाहे संबंधों का है, त्याग जब भी किसी ने किया है वो हमेशा शिखर पर पहुंचा है। और यही त्याग सीता के गौरव की रक्षा करेगा, यही त्याग मेरे गौरव की रक्षा करेगा, यही त्याग हमारे पूर्वजों की कीर्ति की गौरव की रक्षा करेगा। एक ही उपाय है लक्षण, शांत चुप हो जाओ। और तब राम ये निर्णय लेते हैं, सारथी कृतांत वदन को बुलाते हैं और उसको कहते हैं कि सीता को मुनियों के दर्शन के बहाने रथ में बिठा करके ले जाओ और सीधे निनादक जो वन है उस भयंकर वन में अकेले छोड़ करके आ जाओ। कृतांत वदन सुन करके स्तब्ध रह गया। वे हाथ जोड़ करके कहना चाहता था कि प्रभु क्या कर रहे हो, लेकिन राम कहते हैं कुछ नहीं, एक शब्द नहीं कृतांत वदन, साथ ही सिर्फ आज्ञा का पालन होना चाहिए। वह बेचारा नौकरी करने वाला, दासवृत्ति करने वाला कर भी क्या सकता था, मजबूरी का मारा। उसका हृदय तो रो उठा कि ये पाप मुझसे क्यों। ऐसी माता सीता जो पवित्र है, जो शुद्ध है, ऐसी माता सीता वो मेरे हाथों से मैं उसको वन में कैसे छोड़ती हूँ, ये पाप मैं कैसे करूं। लेकिन करूं तो क्या करूं, स्वामी की आज्ञा पालन करना भी मेरा धर्म है। रोते रोते रथ को तैयार करता है और माता सीता को संदेश दिया था, सुबह के साथ ही आपको मुनियों के दर्शनों के लिए लेके जाया जाएगा। राम को कार्य है वो नहीं जाएंगे और आपको मैं दर्शन करवा के लाता हूँ। खुशी खुशी सोई है सीता। उसको क्या पता था ये रात कितनी भयंकर है, इस रात में कौन से फैसले हो रहे हैं। उसको क्या पता था ये रात जो है इस महलों में उसकी अंतिम और आखिरी रात है। सुबह वह खुशी खुशी सारथी के रथ में बैठ गई है। सारथी उसको ले गया है। राम सीता जब तक दिखती है तब तक उसको देखते रहते हैं और जैसे वो आंखों से ओझल हो जाती है, राम की आंखें अश्रुओं से भर जाती है। सीता पहुंच गई है। सीता सोच रही है क्या हो गया ऐसा कि इतना भी मेरे स्वामी विजोग सहन नहीं कर पा रहे कि मैं दर्शन करके आ जाऊंगी, कहीं रह थोड़े रही हूं और ये ऐसे आंखें भरी हुई है, क्यों रो रही है। सोच रही है कितना प्रेम है। और सीता वनों में जब पहुंचती है तो उस समय सीधे निनादक भयंकर वन में पहुंच करके साथी ने रथ रोक दिया, रथ से उतर गया। उतर करके वो कैसे कहे सीता को कि उतर जाओ, उसकी आंखों से अश्रु बहने लगते हैं, वो रोने लगता है। तो सीता ही पूछती है क्या बात होगी, साथी तुम रो क्यों रहे हो। वह कहता है माँ मुझे अकृत्य करना पड़ रहा है, मुझे पाप करना पड़ रहा है। कौन सा पाप, कौन सा अकृत्य। तब वो साथी कहता है कि माँ तुम जो रावण की लंका में रह करके आई, उसके कारण से अयोध्यावासी तुम्हारे पावन चरित्र पर लांछन लगा रहे हैं। घर घर में जो अपवाद खड़ा हो गया है कि सीता रावण के रह के आई है, इसलिए शुद्ध कैसे रह सकती है, कैसे हो सकता है, कैसे पवित्र रह सकती है। तो सारा लांछन लग रहा है और उस लांछन की वजह से श्री राम ने आपका परित्याग कर दिया है। सीता ने जैसी सुना श्री राम ने मेरा परित्याग कर दिया, सीता उसी समय बेहोश हो जाती है और उस रथ से गठरी की भांति लुढ़क करके जमीन पर गिर पड़ती है। कृतांत वदन विलाप करने लगता है। थोड़ी देर में हवा का झोंका आता है, सीता को होश आता है, लेकिन फिर बेहोश हो जाती है।
ऐसे कई बार ये क्रम चला और फिर वो होश में आई, उठ करके बैठी और उसने साथी से पूछा कि साथी, यहाँ से अयोध्या कितनी दूर है? साथी ने कहा बहुत दूर माते, लेकिन क्या लाभ आपको जान करके, अब तो नजदीक हो या दूर हो, आपका परित्याग कर दिया है जो दैवासियों ने, श्री राम ने, अब क्या लाभ आपको जान करके? सीता ने कहा लेकिन तुम तो वापस जाओगे ना? हाँ, मुझे तो अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करना है, संदेश भी देना है कि आपकी आज्ञा का पालन हो गया है, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। तो ठीक है, मेरा एक संदेश दे देना उनको। क्या संदेश देना है? यही संदेश देना है कि एक पक्ष को सुन करके निर्णय कर देना। क्या ये नीति है? कौन सी नीति है ये? और श्री राम को अगर संदेह था, अयोध्या वासियों का अगर संदेह था, तो मेरी परीक्षा क्यों नहीं लेगी? मैं हर प्रकार की परीक्षा अयोध्या वासियों के सामने, अग्नि परीक्षा, विष भक्षण, जितनी भी होती हैं सारी परीक्षाएं देने के लिए तैयार थी। वो मेरी परीक्षा क्यों नहीं ली गई? राम जैसे व्यक्ति, पुरुष भी अगर इस प्रकार न्याय कर रहे हैं, एक पक्ष को सुन करके, तो इसमें साथी मेरे ही कर्मों का दोष है, राम तो बिल्कुल निर्दोष है। कैसे? कैसे उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि कैसे मैं उनके वियोग में जी सकूंगी। साथी कहता है कि माता, अब इस भयंकर वन में जीने की कोई संभावना नहीं है, हिंसक पशु इसमें रहते हैं, आपके पुण्य के बल से, अपने पुण्य के बल से ही आप जी सकोगी। बस सीता कहती है हाँ जीऊंगी, क्योंकि अपयश की गठरी लाद करके मर भी नहीं सकती, मैं जीऊंगी और जो मेरे भीतर राम का वंश है उस वंश को भी मैं राम को दूंगी, मैं जीऊंगी। और वह कहती है साथी, लेकिन मेरा एक संदेश राम को दे देना, वो ये है कि जिस प्रकार लोगों की बातों में आकर के मेरा परित्याग कर दिया, बिना जांचे बिना परखे, उसी प्रकार कहीं लोगों के बहकावे में आकर के, मिथ्या दृष्टियों के बहकावे में आकर के जिन धर्म को ना छोड़ देना, नहीं तो फिर भव जल से कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी, कभी भी किनारा नहीं मिलेगा। ये उनको मेरा संदेश अवश्य दे देना, वो ये ना करें कभी भी। साथी सुन के हैरान रह गया, कैसी पतिव्रता है, कैसा अटूट प्रेम है, अपने दुख की और ध्यान नहीं और राम की चिंता पड़ी है, राम के दुख की चिंता पड़ी है कि वो कहीं इस प्रकार बहकावे में आके कभी जिन धर्म ना छोड़ दे, जिन शासन ना छोड़ दे, नहीं तो फिर कहीं किनारा नहीं मिलेगा, कभी भव से पार नहीं होंगे। कैसी पतिव्रता भक्ति है, कैसा अटूट प्रेम। और तब साथ जाने की आज्ञा मांगता है। सीता आशीर्वाद देती है, भद्र तुम्हारा मार्ग सुखकर हो, अयोध्या वासियों को मेरा आशीर्वाद देना, वो सदा सुखी रहे। कृतांत भद्र नमस्कार करके आंसू बहाता हुआ वहां से चल पड़ता है। सीता अकेली बैठी है, वन के अंदर रो रही, विलाप कर रही है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। सीता वन में है लेकिन पराजित नहीं है, रो रही है लेकिन टूटी नहीं है। उसके सतीत्व की संकल्प शक्ति उसका बल है। जब भी लोग तुम्हें गलत ठहरा दे, उस समय कभी सत्य से मत गिरना, क्योंकि यही हमारा आत्म धर्म होता है। यही सीता कर रही है, सारी दुनिया ने गलत ठहरा दिया, लेकिन सीता अपने धर्म का परित्याग नहीं करती, कभी भी सत्य का परित्याग नहीं करती है। यही आत्म धर्म है हमारा, कभी भी सत्य का परित्याग न करें। कैसी भी परिस्थितियां, कैसा भी दुख, सारी दुनिया चाहे दुख देने लग जाए, लेकिन सत्य को कभी ना छोड़े। सीता वहां बैठी हुई रो रही है, राम की याद में आंसू बह रही है। वन में बैठी सीता रोए, राम बिना जिया ना जाए, तन भी सोना मन भी सोना, सारा जहां सुना सुना होए। वन में बैठी सीता रोए, राम बिना जिया ना जाए, तन भी सोना मन भी सोना, सारा जहां सुना सुना होए। शाखाओं पर बैठी चिड़िया सीता को देख रुआंसी, नभ भी रोए पत्थर
सी, अश्रु बूंद बन गए सागर, सांस सांस में तीर पिघले। दूर अवध की गलियों में भी बिरे भरी सी धुन ये बोले। कितना सहाना कुछ भी बोला, प्रेम निभाया मोती पिरोए। तन भी सोना अवध भी सोने, सोना था राजा जहाँ होए। वन में बैठी सीता रोए, राम बिना जिया ना जाए। तन भी सोना मन भी सोना, सोना सा राजा जहाँ होए। धरती माँ की गोद में बैठी आंचल भी भीग गया। सीता की गाथा देख करके आश शब्द रह गया। दुख की धूप में तपती देवी फिर भी ना कुछ कहती। राम बिना जो बीते पल वो हर युग को दुख देती। राम बिना हर सांस लगे है जैसे हो जीवन खोए। तन भी सोना मन भी सोना, सारा जहां सोना सोना होए। फूल न भाए रंग न भाए, बिन प्रिय सब सोना। राम नाम ही जीवन सारा और न कोई दूजा। पल पल करती राम प्रतीक्षा, आंचल में आंसू। धरती भी कह उठी क्यों, टूटा सच्चा सा अनुबंध तू। धरती भी कह उठी क्यों, टूटा सच्चा सा अनुबंध तू। पग पग पर अपवाद मिले, फिर भी ना उफ तक होए। तन भी सोना मन भी सोना, सारा जहां सुना सुना होए। वन में बैठी सीता रोए, राम बिना जिया ना जाए। तन भी सोना मन भी सोना, सारा जहां सुना सुना होए। राजमहलों की रानी होकर ठुकराया हर सुख का द्वार। धर्म निभाने निकली वन में, साथ में बसा है राम का प्यार। लोक अपवादों की इस दुनिया में नारी की पीड़ा अनसुनी रही। पर सीता के आंचल में अब भी सच्चाई की रोशनी रही। जो सीता को समझ ना पाए वो भी फिर धोबी होए। तन भी सोना मन भी सोना, सारा जहां सोना सोना होए। वन में बैठी सीता रोए, राम बिना जिया ना जाए। तन भी सोना मन भी सोना, सारा जहां सुना सुना होए। सीता उस भयंकर जंगल में बैठी है, जहां ना नगर है, ना अपने है, ना कोई ना कोई सखी सहेली है, ना कोई महल के कर्मचारी है, जहां कोई भी अपना नहीं है। वहां सीता बैठी है। सीता ने विद्रोह नहीं किया, सीता ने त्याग किया। सीता ने स्वीकार किया उस त्याग को। विद्रोह जो होता है वे व्यक्ति को पतन की ओर लेके जाता है, त्याग जो होता है वो शिखरों पर लेके जाता है। विद्रोह जो होता है वो व्यक्ति के अंदर घृणा और द्वेष पैदा करता है, और त्याग जो होता है वो व्यक्ति में प्रेम पैदा करता है। इसलिए जीवन में कभी विद्रोह ना करे, जीवन में हमेशा त्याग करे। जहां विद्रोह की जरूरत पड़ती है वहां त्याग करे। त्याग शिखरों पर ले जाएगा, लेकिन विद्रोह आप में नफरत द्वेष भर करके और आपको पतन की ओर ले जाएगा। सीता ने त्याग स्वीकार किया, त्याग कर लिया सीता ने। सीता वन में बैठी रो रही, उसके आंखों से अश्रु तो रुक ही नहीं रहे। उसे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ कोई नहीं है, वहां करूं क्या। कभी कभी हमारा जीवन हमें ऐसे मार्ग पर ले जाता है जहां पर कोई अपना नहीं होता।
उस समय हमारा अपना धर्म, हमारा अपना आत्मबल का आलोक हमारे साथ होता है। सीता के साथ भी यही होता है। सीता उस जंगल में भयंकर आवाजें सुनती है, भयभीत होती है, तो पंच परमेष्टि का स्मरण करती है, जाप करती है। जब ये संसार की अपेक्षाएं टूटने लगे, उस समय अगर आपकी शांति का कोई आधार बनता है तो वो परमात्मा की शरण बनती है। परमात्मा की शरण ही ऐसे समय में आपको शांति देती है जब सारे संसार से आपकी अपेक्षाएं टूट जाती हैं। सारे संसार से जब आपकी अपेक्षाएं टूटती है तो जीवन दुख से भर जाता है। उस दुख को बाहर निकालने के लिए एक ही शरण होती है और वो शरण होती है परमात्मा की शरण। सीता परमात्मा का पंच परमेष्टि का स्मरण कर रही है। वहां से उठ करके वो जंगल में इधर उधर जा रही है, भटक रही है, एक साइड में चल रही है, आंखों से निरंतर आंसू बह रहे हैं। और तभी उसने सामने देखा कि कुछ सैनिक उसके सामने आगे, वो उसको देख करके भयभीत हो गई और वो सैनिक उसको देख के भयभीत हो गए। वे हैरान रह गए कि इतनी सुंदर स्त्री, लगता है कोई आकाश से देवी उतर करके आई है और इस भूमि पर ये देवी कैसे उतर आई। वो देख के एकदम भयभीत हो गए कि कोई देवी है और वो वापस गए अपने राजा के पास। वहां पर राजा बज्जर जंग आया हुआ था और वो राजा हाथी को पकड़ने के लिए आया था। वो उनके पास पहुंचे, उनको सारी बात बताई कि कोई देवी इस वन के अंदर, बहुत ही सुंदर स्त्री अकेली इस जंगल के अंदर घूम रही है। और वो राजा तब वहां पर आता है। याद रखना, जब संसार तुम्हारा साथ छोड़ देता है ना, उस समय धर्म तुम्हारी बाह पकड़ता है। जब सब तुम्हारा हाथ छोड़ देते हैं ना, तब धर्म तुम्हारी बाह पकड़ता है और उसी धर्म के रूप में धर्मात्मा बज्जर जंग धर्म के रूप में सीता के सामने आ रहा है। वो सच्चा धर्म के रूप में सीता के पास पहुंचता है और सीता को गर्भ की अवस्था में देख करके वो पूछता है कि बहन, ऐसी अवस्था में ही देवी कौन है जिसने तुम्हारा त्याग कर दिया, तुम्हें भयंकर जंगल में छोड़ दिया, कौन है वो? सीता भयभीत हो जाती है, वो कोई जवाब नहीं देती, वह नकार महामंत्र का स्मरण करने लगती है। और तब मंत्री उसको कहता है कि डरो मत सीता से, ये पुंडरीकपुर के नगर के राजा विद्याधर राजा बज्जर जंग है। ये बहुत ही धार्मिक संयमी व्रती हैं, जिन शासन को मानने वाले हैं और इतने धर्मात्मा है कि हर दुनिया की जो औरत है वो इसके लिए माता और बहन के समान है, बहुत संयमी। डरो मत। तो सीता कुछ आश्वस्त होती है। सीता के मुख से नमकार महामंत्र को सुन करके वह बज्जर जंग कहता है कि हम एक ही धर्म को मानने वाले हैं, इसलिए हम सहधर्मी भाई हैं और आज से तुम मेरी बहन। तो इसके सिर पे हाथ रखता है, कहता है कि मैं तुम्हें अपनी बहन के रूप में स्वीकार करता हूं, तुम मेरी बहन हो। जो रिश्ते धर्म के आधार पर बनते हैं वे खून से बंधे हुए नहीं होते, बल्कि वो श्रद्धा से बंधे हुए होते हैं। और उस बज्जर जंग ने सीता को बहन के रूप में स्वीकार कर दिया। उसने सीता को स्थान देकर के सीता की सुरक्षा ही नहीं की, बल्कि समाज को भी ये एक संदेश दिया कि जो रिश्ते धर्म के आधार पर बनते हैं वो रिश्ते खून से भी ज्यादा ऊंचे और महान होते हैं। और सीता आश्वस्त हो जाती है और वह कहता है कि भाई हूं तुम्हारा, बहन हो तुम्हें, घर चलो अपने भाई। दो ही स्थान होते हैं एक औरत के लिए, पति का गृह और भाई का गृह। भाई का घर है तुम्हारा, मैं तुम्हें जंगल में अकेले नहीं छोड़ के जाऊंगा, तुम मेरे साथ वहां पर चलो। और सीता जब पूरी तरह से आश्वस्त हो जाती है, उसके आचरण से, उसके चरित्र से, उसने बहन के रूप में उसको स्वीकार किया है और धर्म का रिश्ता उसके साथ बनाया, तो सीता उसके साथ विमान में चलने के लिए तैयार हो जाती है। सीता राजा बज्जर जंग के साथ जाती है और रास्ते में राजा बज्जर जंग पूछता है कि बहन, अब भाई से क्या छपा, अपना परिचय तो बता दो, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, कैसे हो। तब सीता सारी जन्म से लेकर के अब तक की अपनी सारी कहानी, अपनी आप बीती बताती है। और तब सुन करके बज्जर जंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, राम ने तुम्हें हृदय से नहीं छोड़ा, राम ने लोकापवाद के, उस अपवाद के भय से तुम्हें छोड़ा है और इसलिए वो पीछे से पश्चाताप अवश्य कर रहे होंगे और शीघ्र ही वो तुम्हें ढूंढने के लिए निकलेंगे और तुम्हें लेकर के जाएंगे। राम तुम्हारे घर, तुम्हारे ढूंढे, राम को तुम्हारे पर संदेह नहीं है।
लेकिन प्रजावासियों ने जो लांछन लगाया है, उससे जो तुम्हारा गौरव मिट रहा है, उससे जो तुम्हारी कीर्ति, कुल की कीर्ति कलंकित हो रही है, वो जो अपजश पल्ले पड़ रहा है, उस अपवाद के भय से राम ने तुम्हारा परित्याग किया, लेकिन वो शीघ्र आएंगे। सीता चुप रहती है, शांत रहती है, और वज्रजंग के घर पहुंच जाती है, महलों में पहुंच जाती है। वज्रजंग ने उसको बहुत ही अच्छा से महल दे दिया है और सीता वहां पर रह रही है। वज्रजंग उसका बहुत ख्याल रखता है, उसका पूरा परिवार उसका बहुत ख्याल रखता है, और सीता का ज्यादातर जो समय है वो धर्म आराधना में व्यतीत हो रहा है। और इधर जो कृतांत बदन सारथी है वो पहुंच गया है अयोध्या, और राम सीता की याद में खोए हुए थे। जाकर के उसने संदेश दे दिया कि प्रभु, मैं माता सीता को सिही निनादक वन में छोड़ आया हूं। राम ने पूछा, क्या? जैसे एकदम से मूर्छा टूटी हो। कहां छोड़ के आए? सिही निनादक वन में। अच्छा, कुछ कहा देवी ने? सारथी ने कहा कि हाँ, एक संदेश दिया है। क्या संदेश दिया है, कहो। सारथी ने बताया कि उन्होंने कहा कि एक पक्ष को सुन करके निर्णय कर देना ये कौन सी नीति है। अगर अयोध्या वासियों को संदेह था तो मेरी कोई भी परीक्षा नहीं जा सकती थी। और उसने साथ में ये भी कहा है कि लोगों के बहकावे में आकर के जैसे मेरा परित्याग कर दिया, ऐसे कभी किसी की बातों में आकर के जिन धर्म का परित्याग मत कर देना, नहीं तो कभी भी भव जल से किनारा मिलेगा नहीं, पार उतर नहीं पाएंगे, मुक्ति होगी नहीं। ये संदेश दिया, और ये संदेश सुनते ही राम की आंखों से आंसू बहते, राम मूर्छित हो जाती है। और तब लक्ष्मण आते हैं, उनकी मूर्छा को दूर करते हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि भैया सीता को वापस लिया। और राम जो है मौन हो जाते हैं, उनके हृदय का जो दुख है वो गंभीर बन करके उसके चेहरे पर आ जाता है। और इधर जब अयोध्या में ये बात पता चलती है कि सीता को भयंकर जंगल में छोड़ दिया, राम ने उसका परित्याग कर दिया, तो ह्यूमन नेचर होती है कि हर चीज उसको तब पता चलती है जब उसके पास से चली जाती है, उसकी वैल्यू उसको तब पता चलती है कि उसकी वैल्यू क्या है, उसका सम्मान तब पता चलता है। यही अयोध्या वासियों के साथ होता है। अब जब उन्होंने सुना तो अब सारे अयोध्या वासियों को सीता के प्रति हमदर्दी उमड़ आई। अब सबको लग रहा है कि ये गलत हो गया है, सीता का क्या दोष, सीता का क्या अपराध, उसने तो बनों के कष्ट सहे। अब सारे गुण नजर आने लगते हैं और कहते हैं कि ओहो, बेचारी के साथ इतना बुरा हुआ, उसका परित्याग हो गया, वो जंगल में होगी, जंगल में मर जाएगी। और सारे के सारे अयोध्या वासी जो है वो इकट्ठे होकर के राम के पास आते हैं, दबाव बनाते हैं कि माता सीता को वापस लेकर के आओ। और तब लक्ष्मण भी साथ में थे, प्रजा का भी दबाव था, राम भी चाहते थे, और सीता को वापस लाने के लिए उस साथी को साथ लेकर के सिही निनादक वन में पहुंचते हैं और पूछते हैं कहाँ थी सीता, छोड़ी, और बताया, लेकिन वहां तो सीता नहीं मिली। पूरा सिही निनादक वन का चप्पा चप्पा छान दिया, लेकिन कहीं भी सीता नहीं मिली, क्योंकि सीता तो राजा वज्रजंग के साथ पहुंच चुकी थी महलों में। और इधर जो राम है, उन्होंने सब ये समझ लिया कोई हिंसक पशु खा गया, और सीता नहीं मिली। देखिए, विधि का विधान है, मिलना चाहते हैं सीता से लेकिन फिर भी मिल नहीं पा रही, इसको विधि का विधान कहते हैं। और इधर वापस आ जाते हैं सभी अपने महलों में। राम की आंखें हमेशा अश्रुओं से भरी रहती है, राम की वाणी, राम का हृदय, राम की आंखें सीतामय हो जाती है। राम को हर पल सीता का स्मरण है। राम बाहर से एक मर्यादा पुरुष राजा है, लेकिन भीतर से एक वियोगी, एक प्रेमी। और देखिए कैसा कर्म का चक्कर है, सब संजोग होते हुए भी जब वियोग होता है तो इसको ही विधि का विधान कहा जाता है। सीता भी जीवित है, राम भी जीवित है, प्रेम भी जीवित है, स्थितियां भी, संसारिक स्थितियां भी अनुकूल है, लेकिन फिर भी मिलन नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि जब कर्म साथ में देते तब भाग्य भी मौन हो जाता है। ये विधि का विधान होता है। बाकी की बातें फिर करेंगे, इतना कहती हूँ मैं अपने वक्तव्य में स्थगित करती हूँ। ओम शांति शांति।